कृष्णा। श्री कृष्ण लीला बुक, कंस का उद्धार, अध्याय 44, उसका सेकंड पार्ट। जी माता जी, इस घटना से। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्व मंगलकारी है, अतएव शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। शत्रु को साधारणतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंस बड़ा था। वे सभी उससे छोटे कंक, थे। माता जी, जब कंक। उन्हें कंस के 8 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़ा कंक था। वे सभी उससे कंक छोटे थे। कंक था, वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो वह मामा का वध था। यह कार्य माता जी सॉरी। वैदिक आदेश की। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी, मेरे ख्याल से यहाँ पर गलती से कंक है, कंस ही आएगा। जी जी जी, कंस आएगा। यहाँ पे कंस ही है, ठीक है, वो ठीक कर लेना। क्योंकि यहाँ ज्येष्ठ भ्राता लिखा ना, तो फिर वही है। करेक्ट। यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र है, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतएव श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहां तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतएव बलराम ने कंस के 8 भाइयों का वध करने का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, संभवतः कुवल्य पीड़ हाथी का दांत जो उनके पास था, वो अस्त्र उठाया और उन 8 भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया, जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्गलोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थीं। स्वर्गलोक में दुदुम्बी बजने लगी और वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। देवांगनाएं आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गईं। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने सिर पीटने लगीं। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुई वे उच्च स्वर में विलाप करने लगीं। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करते हुए इस प्रकार विलाप करने लगीं। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। अब हम सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया है, इसी कारण आपका वध हुआ। ये तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियम अनुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण भगवान है, वे परम स्वामी व परम भोक्ता है। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता है और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपने मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, अतएव जहां तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। तब मृत्यु के बाद भी कि सभी शास्त्रोक्त विधियों श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई।
क्योंकि वे सभी मृत राजाओं के भांजे थे। ये कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नम्र व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री कृष्ण के वचन सुनने के लिए खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी श्री कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी भूले नहीं और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस का उद्धार नामक 44वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे हरे।